अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट फील्ड और एक मॉडर्न फील्ड बायोलॉजी की जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को हमने एज अ ब्रांच पढ़ा था और अब हम इसको एज अ चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है बायो की जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या कोई भी क्या नाम है लिविंग पार्ट, जैसे कि कोई भी लिविंग पार्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में बैक्टीरियाज आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी वायरस या कुछ भी यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि लिविंग सिस्टम के लिए बेनिफिशियल हो। बेसिकली इसका जो एम है ना, इस फील्ड का एम वो यही है कि इंसानों को फ़ायदा पहुंचाना। ठीक है, इंसानों को फ़ायदा पहुंचाना। तो जो बायोटेक्नोलॉजी वो क्या है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गई, या उनके पार्ट्स को यूज़ करते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि लिविंग सिस्टम के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अगर हम क्या नाम है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, मॉडर्न की नहीं ट्रेडिशनल की, तो जैसे कि कर्ड बनता है, ठीक है, यानी कि दही बनता है, योगर्ट। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरियाज भी अच्छे या बुरे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास गुड बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या करता है आपके मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, योगर्ट में, या फिर आप कर्ड बोल लो, कुछ भी बोलो। ठीक है ना, जैसे हमारे पास विनेगर बनते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, सब कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ही ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे जाए ना, तो सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म थी ना, वो कार्ल इराकी ने यूज़ की थी 1917 के ईयर में। मैंने दोबारा से बताती हूँ, बायोटेक्नोलॉजी की टर्म सबसे पहले यूज़ की थी कार्ल इराकी ने इन द ईयर ऑफ 1917। ठीक है ना, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई थी। ठीक है, जैसे ही क्या नाम है वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई थी, तो जाहिर सी बात है ये जो वॉर्स होती हैं ये कोई इतनी ईजी नहीं होती, ये इनके होने की वजह से तभी हम लोग ना वॉर्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब जब वॉर होती है तो सिर्फ और सिर्फ जानों का नुकसान नहीं होता, बल्कि माल का उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो अब जब क्या नाम है जर्मनी थी, जर्मनी भी उसकी पार्टिसिपेंट थी। ठीक है, उसकी इफ़ेक्टेड कंट्री थी जर्मनी। तो जर्मनी की एग्जांपल दी कि जर्मनी ने क्या किया था उस वक्त, ईस्ट की फर्मेंटेशन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन का आपको पता है दूसरा नाम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बस अभी इतना याद रख लूँ कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करोगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का आगाज़ वर्ल्ड वॉर वन के टाइम से हुआ है। ठीक है, ज़्यादा डेवलप ये तब से होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया था, ईस्ट की फर्मेंटेशन से ग्लिसरॉल बनाया था जब रॉ मटेरियल मुश्किल से मिल रहा था। सही है, अब ग्लिसरॉल क्या होता है, गन्स वगैरह को ग्रीस करने के लिए ना हम ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फैट। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फैट। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया था, ईस्ट की फर्मेंटेशन के थ्रू ग्लिसरॉल बनाया था, क्योंकि उस वक्त रॉ मटेरियल्स का मिलना बहुत क्या था, मुश्किल था। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं आपको बता चुकी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, दही, दूध का बटर, घी बनाना, विनेगर बनाना। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गई है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसको पढ़ने वाले क्या होंगे, जेनेटिक इंजीनियर बन जाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग को अगर मैं सरसरी से बताऊँ तो इसमें क्या होता है, जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, गुड जीन्स को लेके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे देते हैं, क्योंकि उसके पास क्या नाम है उस जीन के बदले बैड जीन है। लेकिन क्या मतलब, एक इंसान से ले लेंगे तो क्या उसके पास उस जीन की कमी नहीं हो जाएगी, नहीं, हम जीन की कॉपीज़ बनाते हैं। ठीक है, हम जीन की कॉपीज़ बनाते हैं इस फील्ड में, और उस कॉपी बनाने के बाद उस जो क्या नाम है हमारे पास वो इंसान है जिसके पास वो जीन डिफेक्टेड है, उसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं वो जीन। तो जीन की पहले कॉपीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, इसको भी हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स से इंसुलिन बनाना, माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको यूज़ करते हैं हम इंसुलिन बनाते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया ही से तो हमारी इंसुलिन बनती है। मैं ये पूरा प्रोसेस बताऊँगी कैसे बनती है। अच्छा, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टूल्स हैं, ईस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई जो फर्मेंटेशन करते हैं। ये एंजाइम्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, आपको पता है आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, तभी तो इनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, रिएक्शंस फास्ट करते हैं। डीएनए जैसे कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, आरएनए भी यूज़ होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जब आपने दो डिफरेंट सोर्सेज से लेकर डीएनए को ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो आप उस डीएनए को अब डीएनए नहीं बोलोगे, अब आप उस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलोगे। और ज़रूरी नहीं है दो डिफरेंट सोर्सेज से लो, कभी कभार रेयर केसेस में ये देखा गया है कि 3 डिफरेंट सोर्सेज से भी लिया जाता है। तो यानी रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है री मतलब दोबारा, और कम्बिनेंट का मतलब होता है कंबाइन करना, यानी कि दोबारा से कंबाइन करना। तो दोबारा से कंबाइन कैसे करेंगे,
पहले आप क्या नाम है तोड़ोगे उस चीज़ को, फिर तो दोबारा से जोड़ोगे ना, तो आप क्या करते हो, 2 डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए लेते हो और उसको ज्वाइन कर देते हो, उसको कंबाइन कर देते हो, और फिर उस प्रेजेंस फॉर्म को आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो रिकम्बिनेंट डीएनए। पीसीआर जीन क्लोनिंग क्या होती है? जीन क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जीन की कॉपीज़ बनाते हैं, और मैंने आपको बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन की कॉपीज़ बनाते हैं, जीन की कॉपीज़ को हम बोलते हैं क्लोन्स, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है ना। उसके बाद हम इसकी टेक्निक्स देखते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स नहीं पढ़े, उसमें तो बस ये विनेगर बनाना, बटर बनाना या फिर योगर्ट बनाना, ठीक है। अब हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखते हैं, डीएनए का पार्ट करके किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए में लगाना, यानी कि वही बात है, 2 डिफरेंट सोर्सेज से आपने डीएनए को लिया, उसको कंबाइन कर दिया, तो आप उस न्यूली फॉर्म डीएनए को क्या बोलोगे? रिकम्बिनेंट डीएनए। इससे यूजफुल प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन। इससे क्या होता है? यूज़फुल प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं, जैसे कि इंसुलिन। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसकी जो दूसरी टेक्निक है वो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए की बहुत कॉपीज से बढ़ता है ताकि एनालिसिस पॉसिबल हो, ठीक है। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ना डीएनए की कॉपीज़ बढ़ जाती हैं। फिर क्या है? जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस, ठीक है ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके उनका साइज़ पता करना। डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं? सेपरेट करके उनके साइज़ को पता करना। अब एप्लीकेशन क्या है? मेडिसिन में आप इंसुलिन, वैक्सीन, हार्मोन्स बना सकते हो, एग्रीकल्चर में आप ये सब कुछ कर सकते हो, इंडस्ट्री में आप ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बस यही कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट। आपने क्या याद रखना है? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट। फर्मेंटेशन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, इस प्रोसेस को आपने बोल दिया फर्मेंटेशन। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या आएगा? डीएनए का इंजीनियर्ड वर्जन, यानी कि आपने 2 डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए को लिया और कंबाइन कर दिया। और जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? जीएमओ। बायोटेक्नोलॉजी में बस आपने याद ये रखना है, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन बेनिफिट।